Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि आज की सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा कर सके। प्रियो, ये परमेश्वर की योजना थी कि आज का दिन हम देख पाए और प्रभु ने आज का दिन हम मुझे तारीख एक एक दिन हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक दिन हम परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक दिन हमें प्रभु देता जा रहा है ताकि हर दिन हम उसकी महिमा और उसकी बड़ाई कर सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप सभी का स्वागत है। दिल की गहराई से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं। आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए आए ताकि हम आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। भोर की प्रार्थना मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनती है। अब्राहम सुबह भोर को उठकर प्रार्थना करता था और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता चला गया। आज हम जब सुबह उठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए कहता है, जब आप उपरोक्ति कोठरी में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ एकांत में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ सुबह उठकर पहला स्थान उसको देते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करता चला जाता है। प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने संसार में केवल 40 महीने सेवा करी। 40 महीने का मतलब 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष की सेवकाई में उसने पूरी दुनिया में अपनी सामर्थ को दिखाया। और आज मेरे आपके लिए भी आनंद की बात है कि आज हम उसके वचन के साथ उसकी निकटता में बैठते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें संभालता है। समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में और मुसीबत में वो हमारी रक्षा करता है। उस उपरोक्ति कोठरी में जब वो अंतिम भोज अपने चेलों के साथ किया था उस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक चीज़ कही, यीशु ने एक चीज़ कही, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद में हम इस बात को पाते हैं। प्रियो, हमने 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और कल हमने देखा था 14 और 15 पद, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। आज हम 16 और 17 पद को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध,
क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, आज प्रभु आपका ये दिन है, जो दिन आपने हमें दे दिया प्रभु, ताकि सोमवार के दिन हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर की जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें शिरोमणि करते हैं, जब हम घमंड करते हैं तो परमेश्वर हमारा सामना करता है। हम दीन और नम्र होकर आपके चरणों में झुके प्रभु, प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो पिता परमेश्वर आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, आपका हाथ हर एक पर बना रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया हर कदम पर बनी रहे ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बुद्धि दे ताकि परमेश्वर देश का संचालन आपके डर में, आपके भय में कर सके और आपकी महिमा कान बन सके। हम सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर दिन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है। जैसे हम देख रहे थे कि मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, कल हमने इस बात को देखा था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का और संसार की बातों का कोई रिश्ता नहीं है, संसार की बातों का रिश्ता नहीं है। परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि संसार की बातें लुभाने वाली हैं, संसार की बातें हमें गिराने वाली हैं, संसार की बातें हमें अपनी ओर आकर्षित करने वाली हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है, वो हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बांधने की बात करता है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा। इन दिनों हम लोग उसके दुख भोग सप्ताह के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर साल ये मनाया जाता है। 40 दिन की प्रार्थना सभा होती है, हर घर में प्रार्थना हो रही है, हर घर में लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 40 दिन उपवास की प्रार्थना होती है। ये उपवास की प्रार्थना इसलिए होती है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र करें। हमारे बहुत से भाई बहन उपवास रखते हैं, बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को बचाते हैं, लेकिन एक ही चीज़ होनी चाहिए, इन 40 दिनों में नहीं, लेकिन प्रियो, हमारे पूरे वर्ष भर हमें परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते जाना है। लेकिन हमारे बहुत से प्रभु के दास और दासियों ने जिस बात को निश्चय किया कि हम 40 दिन की उपवास प्रार्थना रखें, और ये वास्तव में बहुत आशीष का कारण बनता है। जो भाई लोग, जो बहन लोग ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये आनंद की बात है। 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 40 दिन, 40 साल, बाइबल में 40 का आंकड़ा बहुत बार दिया गया है, और यीशु मसीह ने भी 40 महीने तक ही इस संसार में सेवा की। 40 महीने, 3.5 वर्ष, 40 साल तक इजरायली लोग जंगल में भटकते रहे। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको संभाला। यीशु ने भी 40 महीने तक इस दुनिया में काम किया। परमेश्वर ने उनको इस संसार में भेजा था, और इसलिए भेजा था ताकि
इस संसार में उस बुराई से मनुष्य को बचा ले। मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं था, पाप के कारण मृत्यु उसके जीवन में आ गई थी, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया क्योंकि उसने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, और हाथ से बनाया तो उसकी इच्छा थी कि मनुष्य उसके साथ संगति करे। जैसी संगति पहले थी वही संगति उसके साथ बराबर बनी रही। इसलिए प्रियो कहता है क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। ये मंदिर शब्द जो है ये बाइबल से आया है। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जीवते परमेश्वर की, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो जीवित हो उठा परमेश्वर है। वो जीवित हो उठा हमारा प्रभु है, जो मृतकों में से जीवित हो उठा। और केवल वही है जो इस पृथ्वी पर आया, शरीर में आया, और शरीर में आने के बाद इस पृथ्वी पर उसने अपना जीवन व्यतीत किया और केवल 40 महीने सेवा की। 40 महीने सेवा करी। इन 40 महीनों में उसने वो किया, बाइबल बताती है यदि वो सब आश्चर्यकर्म लिखे जाते जो आश्चर्यकर्म यीशु मसीह ने किए, वो ये पुस्तक इतनी बड़ी होती, इस पृथ्वी पर समा नहीं पाती। प्रियो, ये है वो परमेश्वर की सामर्थ का, क्योंकि परमेश्वर हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा, और इसलिए हर ग्रंथ में लिखा है। जब आप गीता को पढ़ेंगे तो गीता भी इस बात को बताती है, उसमें भी लिखा है कि परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 16 पद में कहता है मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में बसती है, क्योंकि आत्मा और आत्मा का मिलन इस हृदय में हो सकता है। यदि आप अपने गुनाहों को साफ कर लेते हैं, आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनमें बसूंगा, उनके साथ चला फिरा करूंगा। जो मेरे मार्गदर्शन में चलेंगे मैं उनको सही रास्ते पर लेकर चलूंगा। इसलिए कहता है और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। लोग कौन होंगे? जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ईमानदार बने, विश्वास में आगे बढ़े और अपने जीवन को सच्चाई पर चलाए। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और कोई नहीं, क्योंकि जो मौत पर जीत उन्होंने पाए और आज भी वो जीवित है। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष का बने। परमेश्वर की आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हम जयपुर शहर राजस्थान से आप सबके लिए आशीर्वाद भेजते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष प्रदान करें।